रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पहुंचे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी खतरनाक है इनकी, हालांकि एसिड है तो रहेगा उनकी प्रॉपर्टी, हम लोगों ने एसिड बेस पढ़ लिया है तो उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। थोड़ी बहुत नींद आ जाए तो मुझे बोलना, मैं कुछ चुटकुले सुना दूं आपको, ठीक? किसी किसी को आती हो तो अभी तो नहीं है, वरना बोले सर अभी भी नींद आ रही है तो चुटकुले सुनाओ। ऐसा नहीं, आपको थोड़ा जगाने के लिए आधे घंटे पौने घंटे के बाद कुछ हम लोग चुटकुले का कार्यक्रम 2 मिनट का रखेंगे। चलो, सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl जो गैस है उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबस्टिबिलिटी, इट इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर डज इट सपोर्ट कंबशन, तो ये जलता भी नहीं और किसी को सपोर्ट भी नहीं करता जलने में। अब बर्निंग वुडन स्प्लिंट गोज ऑफ, जलती हुई चीज इसमें डालोगे तो ऑफ हो जाएगी। व्हेन टेकन इन जार इज ऑफ HCl गैस। एक्शन ऑफ हीट और थर्मल डिसोसिएशन, when heated beyond 500 degree Celsius it is dissociated into hydrogen and chlorine gas। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर 500 डिग्री टेम्परेचर रखा तो ये हाइड्रोजन गैस मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को 500 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये हमको HCl भी मिल सकता है, ठीक? एक्शन विथ वाटर, it dissolve in water and then ionize to form hydronium ion। ये आप जानते हो, HCl गैस पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिलता है, आयन के फॉर्म में ये आपको वाटर में मिलेगा, ठीक? सो which makes it acidic in nature। तो हम लोगों को पता है कि ये हाइड्रोनियम आयन की वजह से ये एसिड है। हम लोग एसिड की डेफिनेशन पढ़े थे कि H+ आयन जो ओनली H+ आयन अगर पानी में रिलीज करता है ना, पानी में जाने के बाद वो H+ आयन रिलीज करता है, उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है तो H+ अनस्टेबल होता है, आप जानते हो प्रोटॉन नहीं रहेगा। H+ मतलब एक हाइड्रोजन, आपको मैंने बहुत बार समझा भी दिया है। H+ मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो इसके पास H+ आ जाता है, तो खाली प्रोटॉन है, प्रोटॉन स्टेबल नहीं रहता है, ये यहाँ पे वाटर के साथ आ जाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, प्लस कोऑर्डिनेट कोवलेंट, बस वही मैं बोलना चाहता था। लोगों ने पढ़ा था, एक ये था, एक अमोनियम क्लोराइड, कल मैंने आपको बताया था, ठीक? एक्शन ऑन इंडिकेटर आपको पता ही है, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड बना देगा। यहाँ पे लिखे हैं तीन। मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है, उसको ये पिंक बना देता है। एंड फिनोप्थेलिन जो पिंक होता है उसको कलरलेस बना देता है। तो ये टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड बेस में, तो रिवाइज आ गए हैं। एक्शन विथ अमोनिया, ये हम लोगों ने इनके टेस्ट में भी पढ़ा था कि अमोनिया के साथ इनका रिएक्शन व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक? डेंस व्हाइट फ्यूम मिलेंगे। द डेंस व्हाइट फ्यूम जो है is due to the formation of solid ammonium chloride particle which are suspended in air, तो हवा में उड़ते रहते हैं तो हमको व्हाइट फ्यूम दिखाई देंगे। एक्शन विथ मेटल्स, आपको पता है ये एसिड है। मेटल्स फ्रॉम पोटेशियम टू आयरन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पूरा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है, उसमें पोटेशियम से स्टार्ट करें और आयरन तक सीरीज में सारे HCl गैस के साथ रिएक्ट करेंगे व्हेन हीटेड टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो मेटल फ्रॉम पोटेशियम टू आयरन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, उनके साथ रिएक्शन करते हैं एंड उसके क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग एक दो ले लेते हैं। सोडियम का रिएक्शन अगर HCl के साथ हो जाता है तो NaCl ट्वाइस ले लेते हैं, ट्वाइस NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो रिस्पेक्टिव क्लोराइड मेटल फ्रॉम पोटेशियम टू फेरस, मेटल HCl के साथ रिएक्ट करके ये
अपने क्लोराइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम होता तो पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। A simple displacement reaction takes place between the metal and hydrogen chloride. If the metal has more than one valency, then the lower chloride of metal is formed. तो यहाँ पे देखो 3-4 एग्जांपल दिए हैं। कैल्शियम है तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरस है तो फेरस क्लोराइड। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था, अब उसको एसिड बनाना है हमको। तो एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको पानी में जब एब्जॉर्ब किया जाएगा तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर, aqueous solution of hydrogen chloride gas, that is known as hydrochloric acid. Hydrogen chloride gas on dissolving in water forms hydrochloric acid. However, if hydrogen chloride gas is directly absorbed in water, it leads to back suction. ये यहाँ पे एक चीज दी है उनको, मैं जरा, हम लोगों ने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट किया वही है ये, ठीक। अब देखो, अगर ध्यान से देखना पूरा आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर इस ट्यूब से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आ रहा है और ये पूरा पानी का भरा हुआ है, तो ट्यूब में यहाँ तक पानी थोड़ा बहुत तो जा जाएगा, चला जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाएगा, ठीक। और ये पानी, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ रहा है। आपको पता है एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कितना डिसॉल्व करता है, कितना पानी, 1 ml, सॉरी वाटर, 1 ml 450 ml ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो आप सोचो यहाँ का 1 ml पानी, इतना पानी मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में, 450 450 ml ऑफ HCl गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेजी से खींचा जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो वैक्यूम की वजह से क्या होगा, पानी अंदर एंटर हो जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक, और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे बचने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, वो जरा देखो समझ में आएगा। इनको ऐसा इस तरह से फनेल में रखते हैं, जो डिलीवरी ट्यूब है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की, वो ऐसे रखते हैं। अब आपको पता, पानी यहां तक भरते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक, थोड़ी सी डूबी हुई रहेगी। तो जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आएगा, अब यहां का आप सोचो कि इतना, हाँ, ये बैक सक्शन कैसे होता है, फिर से समझाओ ना एक बार। अभी चल ही रहा है, मैंने समझाया नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया कि 1 ml पानी है, वो 450 ml हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे ट्यूब में सोचो इतना पानी 1 ml है ये ट्यूब में। तो अगर ट्यूब डूबी हुई है और पूरी पानी से भरा हुआ है, ऐसा मानो, तो जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आएगा तो 1 ml पानी कितना ml हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, 450। तो आप सोचो कि यहाँ पे जितना भी टैंकर भरा हुआ है जिसमें से ये गैस आ रहा है, तो 450 ml जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वो खींचा जाएगा तुरंत। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जैसे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था ना कि ये वाला है, चलो ये मैं ऐसे सिंपल बना देता हूँ, सिंपल बना देता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने वो, और हम लोगों ने ऐसा रखा था ब्लू लिटमस मार्क, जैसे यहाँ से प्रेस करूंगा तो यहाँ पे पानी आया, ये पानी क्या करता है, यहाँ का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को डिसॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। वो वैक्यूम की वजह से क्या होगा, पानी ऊपर उछलेगा। तो ये ब्लू लिटमस था, जैसे ही ब्लू लिटमस पानी ऊपर उछलेगा वो फाउंटेन जैसा होगा, तो अंदर तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसके साथ रिएक्ट करके ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता था, तो वो फाउंटेन हमको रेड दिखाई देता था। तो सेम थिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि 1 ml पानी है, वो 450 ml हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उस पाइप में, तो पानी यहां से एंटर होके जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड अपनाई गई कि थोड़ा सा ये डुबा के रखते हैं, इतना थोड़ा सा, ये पानी का लेवल है, थोड़ा सा डुबा के रखा है,
अब इतना पानी है 450 ml हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को डिसॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। थोड़ा पानी यहाँ से जैसे ही एंटर होगा तो यहाँ से पानी का लेवल घटेगा, अंदर जाएगा ना सर, तो ये यहाँ आ गया तो वापस एयर आ जाएगी, तो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक, तो पानी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये सक्शन पूल से बचने का एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है। फिर से एक बार समझा रहा हूं, जरा देखो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये है फनेल शेप का, जो आपको पता फनेल आती है, इसको थोड़ा सा डुबाना है, पूरा नहीं, थोड़ा सा, एक आधा सेंटीमीटर पानी में डुबा दिया। अब क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ पे आया तो ये इतना पानी जो ऊपर डूबा हुआ है उतने पानी में, शायद आप सोचो कि ये कितना भी ml हो, जितना भी ml है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को डिसॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये आप अंदाजा लगा कि 1 ml है, 1 ml तो नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। आप हम लोग से सोचने के लिए 1 ml पानी ये वाला है जो डूबा हुआ है उसके अंदर, बाकी तो पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा, लेकिन इस इतने में जो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूं जो डूबा हुआ है उतने में 1 ml पानी, तो क्या करेगा 450 450 जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ये डिसॉल्व कर देगा, वो यहाँ पे। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, उस वैक्यूम की वजह से क्या होगा कि ये पानी ऊपर चढ़ेगा, तो जैसे ही पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ का लेवल तो नीचे आएगा ना, ये पानी जो है ऊपर जाएगा जैसे ही, तो यहाँ का लेवल जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पे जगह, फॉर एग्जांपल ये लेवल नीचे है और यहाँ पे ऐसा हो गया गैप, थोड़ा सा गैप मिल जाएगा तो हवा वापस चली जाएगी, तो पानी जो ऊपर था वो वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है। सक्शन, इसको हम लोग सक्शन से प्रिवेंट करने का एक अच्छा तरीका है। आया सबको समझ में? कि रिपीट करूं? सर यही चीज हम डिलीवरी ट्यूब में नहीं कर सकते क्या? क्यों डिलीवरी ट्यूब में नहीं करेंगे? वहां पे क्यों? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जैसे ही पानी थोड़ा सा भी अगर पहुंच गया तो डिलीवरी ट्यूब में तो हमको देख, डिलीवरी ट्यूब में तो हमको क्या चाहिए, डायरेक्टली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस चाहिए। अब गैस जहां पे रिएक्शन चल रही है उसमें अगर आपको पता है पानी में एसिड डालेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और सारा ब्लास्ट हो सकता है अगर कुछ गलती हुई तो। ठीक, तो ये समझ में आया सबको? बैक सक्शन, ये बैक सक्शन है, ये बैक सक्शन से प्रिवेंट करने का मेथड है, किस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को डिसॉल्व करवाया जाएगा। अगर ये ऐसा करके डिसॉल्व करवाया जाएगा तो प्रॉब्लम है, अगर ऊपर से ऐसा छिड़केंगे तो वो ऊपर भी भाग जाएगा। तो जितना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसको डिसॉल्व करवाना है तो ये मेथड करेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा और पूरा शायद ब्लास्ट भी हो सकता है और पूरा खत्म भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर हवा भी जाएगी, पानी भी जाएगी। तो उससे बचने का ये तरीका है, जैसे ही वाटर अंदर सब मतलब पूल होगा तो यहाँ से वाटर नीचे जाएगा तो ये लेवल की वजह से पानी की मतलब पानी नहीं जाएगा, फिर हवा निकल जाएगी, तो वापस जो ऊपर पानी था वो नीचे आ जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग वो स्ट्रॉ में खींचते हैं, आधे खींचने के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया तो वो जो आधा मतलब पूरी स्ट्रॉ में जो पानी था नीचे चला जाएगा, तो सेम थिंग यहाँ पे। ठीक, तो ये अवॉइड करने के लिए है इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट। आप इनको जरा रीड कर लेना, मैंने आपको बता दिया। नाउ एडवांटेज ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड फनल, ये यूज करने का फायदा, पहला, इट प्रिवेंट बैक सक्शन ऑफ वाटर इनटू द रिएक्शन फ्लास्क, ये फ्लास्क में ना चला जाए पानी, इसीलिए ये बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो पानी जा रहा है, फ्लास्क में भी पहुंच सकता है, यहाँ पे पानी फ्लास्क में नहीं जा पाएगा क्योंकि इतना चढ़ेगा तब तक तो यहाँ पे हवा आ जाएगी और फिर वापस वो पानी नीचे आ जाएगा। सेकंड, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पे कितना सरफेस था, इतना ही था ना, यहाँ पे कितना सरफेस है, इतना ज्यादा सरफेस अवेलेबल रहेगी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये सीधा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इतनी ज्यादा सरफेस है तो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक,
फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रॉपर्टी जो है ना वही एसिड की प्रॉपर्टी, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है तो कुछ जो चेंज होना है वो आएगा। कलर बिल्कुल प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलरलेस होता है। कॉमर्शियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पेल येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन होता ही है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में बहुत सारा होता है, तो वो शायद थोड़ा बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पेल येलो कलर। नेक्स्ट, odor, it smell exactly like hydrogen chloride gas, pungent with very irritating odor, smell बहुत बुरी होती है। taste, it has a sharp sour taste, acid ही है। boiling point, it is volatile acid, volatile मतलब एक थोड़ा सा, देखो कितना लिखा है 109.8 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री पे उबालोगे तो ये, तो इतनी टेम्परेचर, पानी भी इवोपरेट होता है, आपको ऐसा लगता है हम लोग थाली में थोड़ा सा पानी रख के देखो तो चला जाता है, तो सेम थिंग है, इसकी बोतल ढक्कन जो है खोल के रखो तो चला जाएगा, तो वोलेटाइल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज 22% बाय वेट, इनका कॉन्सेंट्रेशन 22% हो सकता है बाय वेट, मतलब 22% हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, बाकी का पानी है। By weight, the hydrochloric acid with 22.2 concentrate is said to be constant boiling mixture with water. ये 1 मिनट, इसके बाद फिर बॉइलिंग नहीं होगा, मतलब इनका सिंपल मतलब है कि फॉर एग्जांपल नमक और पानी मैंने घोला दिया और फिर उबालना चालू किया, तो क्या होगा, सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा, नमक पड़ा रहेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको मैंने उबालना स्टार्ट किया तो 22% वेट तक थोड़ा बहुत पानी भी उबलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद इतना कांस्टेंट रहेगा। ठीक, यही मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ 22.2% concentration is said to form a constant boiling mixture with water, पानी के साथ ये बॉयल होता ही रहेगा। ठीक, एक्शन ऑन द स्किन, जैसे स्किन पे पड़ेगा आपको पता है ब्लिस्टर क्रिएट कर देता है। कोरोसिव इन नेचर, स्टेन्स द स्किन और ड्राई वुडन टू ब्राउन कलर हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम टू सेम है, सेम एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इंडिकेटर का तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन क्लोराइड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड, HCl है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि मेटल एक भी नहीं है, दोनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और ये पोलर है, मतलब हाइड्रोजन बहुत छोटा है, क्लोरीन बहुत बड़ा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, सब आप पढ़े हो। मोनोबेसिक, इट इज बेसिसिटी इज 1, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, एक ही हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है एक मॉलिक्यूल। जब भी पोलर कोवेलेंट पानी है, मतलब वाटर के साथ पोलर सॉल्वेंट में ये अपना हाइड्रोजन ये आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलेगा जो हाइड्रोनियम के फॉर्म में आएगा। इट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन विच इम्पार्ट एसिडिक प्रॉपर्टी टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन, आप जो भी बोलो, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसकी वजह से HCl है वो एसिड है। Hydrogen chloride on dissolving in organic solvents such as in toluene, carbon tetrachloride does not exhibit acidic property. It is because its molecules do not ionize in the organic solvent. तो आपको पता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर तो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड दोनों में डिसॉल्व होते हैं। पोलर कोवेलेंट मतलब पोलर जो है पानी में भी डिसॉल्व होंगे, अल्कोहल में भी डिसॉल्व होंगे, तो लेकिन वो आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल टॉलविन और क्या बोला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ऐसा लिक्विड फॉर्म में है, उसमें अगर हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन आयन फॉर्म नहीं करेगा, आयन सिर्फ और सिर्फ पानी में या तो पोलर सॉल्वेंट में कर सकते। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के फॉर्म में रहेगा जब उनको डाइल्यूट फॉर्म में रखेंगे। डाइल्यूट मतलब मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लेस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कम। एक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, आप एसिड बेस में पढ़े हो, हमेशा एसिड प्लस मेटल
तो आपको पता है जो भी हाइड्रोजन गैस मेटल क्लोराइड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड या तो HCl है एसिड के फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस मेटल क्लोराइड प्लस H2 गैस के फॉर्म में। अगर एसिड है और मेटल ऑक्साइड है तो ये आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर, तो दैट इज सॉल्ट रिस्पेक्टिव सॉल्ट, तो HCl है तो क्लोराइड सॉल्ट और H2O, और बेस के साथ एसिड प्लस बेस, ये तो आप जानते ही हो, बेस न्यूट्रलाइजेशन मेटल वाटर और तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चीज वापस यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो देखो मेटल प्लस HCl, आपको पता है मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया है, ठीक है, और बोर्ड में भी पूछा है मैग्नीशियम अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, इतना सिंपल पूछा है, ठीक, एक बार पूछा गया हुआ, जरा देखिए। फेरस क्लोराइड एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल क्लोराइड प्लस वाटर, तो यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड का एग्जांपल दिया है, कॉपर ऑक्साइड का दिया है, तो ऑक्सीजन वाला जब भी हो तो फॉर्मूला याद रखो, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। मेटालिक नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस होते हैं, बेस में भी दो टाइप है, अल्कली जो पानी में डिसॉल्व हो जाए ऐसा, और इनसॉल्युबल रहे वो बेस कहलाएगा। तो हाइड्रोक्साइड सारे बेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल दिए वो मतलब अल्कली दिया है, तो हाइड्रोक्साइड तो बेस है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर। पोटेशियम देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है तो KCl प्लस वाटर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड दिया है तो कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ये भी है। एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, मेटल कार्बोनेट के साथ डाइल्यूट फॉर्म में ही बात कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं। मैं वापस एक बार आपको याद दिला दूं कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये अलग एक्शन शो करते हैं, क्योंकि हम लोग बाद में देखेंगे। डाइल्यूट फॉर्म में एसिडिक नेचर शो करते हैं, एसिड मतलब मेटल के साथ हाइड्रोजन देगा वो एसिड है, या तो मेटल ऑक्साइड के साथ पानी देगा और सॉल्ट देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी पानी और सॉल्ट देता है। नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सेट दिया होगा ना, कॉपर कार्बोनेट, जो भी आप देख मेटल ले लो, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो हमेशा कार्बोनेट वाला हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। फिर उनका जो भी है KCl बनाएगा, जितना भी जरूरत है तो दो यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद और भी प्रोडक्ट मिलेगी, दैट इज वाटर, शायद मिलेगा, यस H2O तो मिलना ना पक्का मिलेगा। तो पानी भी मिलता है, कार्बोनेट, तो आपको याद रखना कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट और एसिड है, एसिड इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट फॉर्म, अगर डाइल्यूट नहीं है तो नहीं देगा, डाइल्यूट फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यही चीज हम लोगों ने देखा था कि चलो यहाँ पे वो दे दिए, कॉपर कार्बोनेट का रिएक्शन भी जरा याद रखना, ये भी एक बार पूछा गया है। सर कॉपर मेटल होता है, वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं देता ना? क्यों? रिएक्टिविटी नहीं, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, इसमें ऐसा कुछ पढ़ा था, रुको मैं देखता, एक एक्सेप्शन था शायद। कॉपर और HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर हम ऐसा देखा कि मेटल और एसिड डाइल्यूट फॉर्म में तो हाइड्रोजन गैस देना चाहिए, लेकिन कॉपर मेटल होता है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वाटर दे रहा है, वो तो सेपरेट रख, NO गैस दे रहा है। HNO3 अभी मत डाल, सिर्फ HCl बोल, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक नहीं लेता। ये HCl है तो HCl के तो आपको पूरा याद रहे, वो एक्सट्रैक्शन से आएगा HNO3 में, ठीक है, HNO3 में तो आप बहुत ज्यादा एक्वा रिजियम भी पढ़े होंगे, उसको अलग से बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो,
उनका रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड दैट इज HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक। एक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलो प्लस HCl, तो भी ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। फिर वाटर तो अवश्य मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी दिया है। तो नेक्स्ट एक्शन विथ सल्फाइड, देखो सल्फाइड इज समथिंग डिफरेंट, सल्फेट इज डिफरेंट, तो ये चीज याद रहे। हाँ, सिर्फ सल्फर के साथ कोई मेटल लगा हुआ तो उसको हम लोग मेटल सल्फाइड बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सोडियम सल्फाइड, तो ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फेट है, तो ये सल्फेट आयन है, ये सल्फाइड है, इतना आपको याद रखना। सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन देता है तो ये HCl के साथ, तो ये भी क्या देगा, इनका जो भी सॉल्ट है वो मिलेगा NaCl और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिनका, सर ये भी एसिडिक होता है ना? हाँ ये भी पक्का एसिडिक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का बहुत बार पूछते हैं बोर्ड में, वो है इसकी जो स्मेल आती है ना वो सड़े हुए अंडे जैसी आती है, रोटन एग्स। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर कहीं पे लैब में है और थोड़ा सा भी आप स्मेल आ जाती है तो उसके बाद फिर आप खड़े नहीं रहोगे वहां पे, पूरा लैब खाली हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब इतनी बदबू देते हैं, तो सड़ा हुआ अंडा अगर कहीं पे गटर की भी स्मेल आ जाती है तो बहुत बुरी है, तो ये तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक, तो ये बहुत बार पूछा है बोर्ड में। कंपाउंड कुछ उनका एक्सप्लेनेशन अलग होता है, लास्ट में स्टेटमेंट दे देते हैं, कंपाउंड विच हैव अ स्मेल लाइक रोटन एग्स, तो आपको तुरंत पहचान जाना है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। सबको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा है। बाकी यस सर। नींद आ रही है? हाँ थोड़ा चुटकुले सुनो। तो चुटकुले कहाँ से चुटकुले, अब मैं तो आपसे सुनूंगा, आप कोई किसी को पता हो तो बताओ चुटकुले, सर को कहाँ चुटकुले आते हैं? आपने कहा था नींद आए तो बताना। हाजिर आपने कहा था ये पलटी मत मारो। मैं तो ये बहुत चुटकुले झूठ बोलता सुनो। हूँ, मैं बहुत बहुत झूठ बोलता हूँ। ऐसे इस मामले में तो मैं बिल्कुल ऐसा कहूंगा कि हर बार झूठ ही बोलता रहता। और क्या नहीं, जब लेक्चर शुरू हुआ आपको ना लगा तो था वैसे कि किसी को नींद लेक्चर में नहीं बिठाने आएगी, के लिए, हाँ आपको लगा था कि किसी को नींद नहीं आएगी और ऐसा कुछ। इसलिए आपको चुटकुले नहीं बोलने पड़ेंगे, पर सबको नहीं, नींद आ रही है। तो मेरे पास है नहीं। अब कुछ आप बोलो तो मैं कुछ गाना वाना तो नहीं गा पाऊंगा, गला खराब है। सर वायलिन बजाओ। मुझे पुराना सॉन्ग आता है तो वो मैं बजाऊंगा, लेकिन वो बक्से में है। 1 मिनट, जस्ट सेकंड। सर मुझे सिखाना। 1 मिनट। अला दीप धीरे बोल दीप। ए सॉरी सॉरी सॉरी, ओ थोड़ा हाँ जी। माइक्रोफोन है ना नजीक आ गया था और शायद वैसे भी मेरा गला तो बहुत बड़ा है ही। कैसे थे दीप? शायद मिला हुआ है, पता नहीं मुझे।
बाय बाय। अरे वाह, कहीं घटे જ નહીં હો। ठीक। अरे कहीं घटे જ નહીં હો भाई भाई। चलो अब ये कौन सा गीत था वो तो बताओ। एक प्यार प्यार का नगमा है, बस 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 मौजों की रवानी बस है, बस भाई। जिंदगी और कुछ भी वाह सर, वाह, नहीं, मतलब बहुत तेरी अच्छा बजाया हाँ मेरी सर आपने। कहानी है। नींद नहीं आएगी। बहुत मस्त, जोरदार। आपको अच्छा बजाना आता है। ओ, क्या करें फिर, यही मजा आता है। अभी तो मैं इसके साथ गाता भी बहुत अच्छा हूँ, वो बाद में कभी सर एक और बजाओ ना प्लीज सर, गाना एक और कैसा? गाना, बाद में एक गाने और गाते गाना। गाने के साथ बजाओ। चलो आप बजाओ, मैं सर गाऊंगा। ऐसा नहीं चलता है, गाना गाना पड़ता है ऐसे। पक्का पक्का पक्का। कभी आपको बहुत सुना आज ऐसे भी आपने 2.5 घंटे रखा है तो इसीलिए तो मैं बीच में थोड़ी देर तो चलते हैं। ठीक। चलो अब 15-20 मिनट और, मतलब 15-20 मिनट क्या है, बहुत देर है, अभी तो 30-40 मिनट है, तो बीच में नींद ना आए इसलिए ये वाला एक बजा दिया है। ठीक। चलो हाइड्रोजन सल्फाइड वाला था ये, हो गया। तो मेटल सल्फाइड और एसिड मिलते हैं तो हमको रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा। ठीक। नाउ एक्शन विथ मेटल सल्फाइड, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, ये देखो सल्फाइड था, PHID था, यही था ना। फिर ये सल्फेट है और ये सल्फाइड है, ये ITE है। सर क्या है सर, आईटी मतलब SO3 होता है। हाँ वही तो। मेरे दिमाग में नहीं था। तो एक्शन विथ मेटल सल्फाइड, तो जैसे ही ये रिएक्शन बहुत फेमस है, ठीक है, जो सल्फाइड वाली रिएक्शन है या कार्बोनेट वाली रिएक्शन है, ये कंप्लीट द रिएक्शन में पूछा जाता है, तो ये थोड़ा उनको अटेंशन देके जरा याद रखना। सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, इनका जो रेडिकल वाला है ना, उनको पूछा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन जो 4-5 आती है, उसमें आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नाम दे देंगे कि भाई, फॉर एग्जांपल ऐसा बोलेंगे सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, तो पूरा आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसा दे देंगे HCl, डाइल्यूट HCl, और बैलेंस करो, कंप्लीट करो, जो भी करो, तो यहाँ से सीधा पता चल जाता है 2 सोडियम है तो 2 क्लोराइड चाहिए, 2 MnCl मिलेगा। उसके बाद H2O तो मिलता ही मिलता है, और SO2 गैस मिलेगा। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये हमेशा याद सर रखना। SO2 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? SO2 की एसिडिक है ना शायद। हाँ, वो तो एसिडिक ही है। सल्फर के ऑक्साइड जितने भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सब सल्फ्यूरिक एसिड पढ़े हैं, उसमें आया था कि नहीं पढ़े अभी? सल्फ्यूरिक नहीं पढ़े है। तो आएगा वो। ठीक। तो कोई भी मेटल सल्फाइड हो, उनका HCl के साथ रिएक्शन, इट विल प्रोवाइड NaCl, मतलब जो भी क्लोराइड होगा, पानी तो होगा ही होगा। कार्बोनेट था तो CO2 दिया, सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। ठीक। एक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सेम थिंग आएगा, सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हो या हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो,
सेम टू सेम रिएक्शन आएगी, लेकिन एक NaCl कम मिलेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे ट्वाइस की जरूरत नहीं। ठीक, तो मेटल सल्फाइड हो या मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड हो, मेटल क्लोराइड मिलेगा, पानी मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। याद रखना, ये बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन कोई भी आएगी, ऐसा नहीं है कि इसमें दी है। कैल्शियम ऑक्साइड बोल दे, सॉरी कैल्शियम बाई सल्फाइड बोल दे, कैल्शियम सल्फाइड बोल दे, फेरस सल्फाइड बोल दे, कुछ भी बोले, डाइल्यूट HCl है या डाइल्यूट एसिड है तो हमेशा यही रिएक्शन मिलेगी, डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक, एसिड कोई भी हो, HCl हो, HNO3 हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, लेकिन डाइल्यूट होना चाहिए, तब यही रिएक्शन आपको मिलेगी। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे सल्फेट मिलेगा और कुछ चेंज नहीं मिलेगा। अगर नाइट्रिक एसिड है तो यहाँ पे नाइट्रेट मिलेगा, ये थोड़ा चेंज होगा, बाकी तो सारा ये तो सेम टू सेम रहेगा। कार्बोनेट में भी सेम रहना, लेकिन डाइल्यूट होना चाहिए एसिड, लिखा हुआ होना चाहिए डाइल्यूट। नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, तो ये हम लोग शायद आप बाकी है चैप्टर, वो पीछे वाला जो क्या था ऑर्गेनिक, नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट वाला जो चैप्टर बाकी है ना, टेस्ट वाला जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। हाँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हमेशा याद रखें। इनकी प्रेसिपिटेशन हम लोग याद रखेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो सिल्वर नाइट्राइड का रिएक्शन अगर HCl एसिड के साथ डाइल्यूट के साथ हो जाए तो सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, AgCl2 प्लस। सर रिजॉइन हो जाए? एक मिनट, यस पक्का, ऑल ऑफ यू प्लीज रिजॉइन, ये पूरा रिजॉइन हो जाता है।